हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो हमारे भारतवर्ष में तीज का त्यौहार बहुत ही हर्ष और खुशी के साथ मनाया जा रहा है। तो तीज का त्यौहार मनाने के पीछे कुछ मान्यताएं हैं और कुछ सामाजिक हमारी परंपराएं हैं और कुछ हमारे रीति रिवाज हैं, तो जिन्हें लेकर हमें जो हमारे जो तीज त्यौहार जो मनाए जाते हैं। भारत एक पर्वों का देश है और यहाँ पर पूरे देश में बहुत सारे जो त्यौहार है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर त्यौहार मनाते हैं और इससे जो हमारे देश में एक एकता की भावना आती है। कहने का अर्थ यही है कि जो हिंदू जो त्यौहार मनाते हैं उसे मुसलमान और सिख आदि भी मनाते हैं, और मुसलमानों के जो त्यौहार आते हैं उसे हिंदू भी खुशी के साथ मनाते हैं। तो इससे जो हमारे देश में जो एकता की भावना आती है, ये और इसी को ही विभिन्नता में एकता और एकता में अनेकता कहते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर समय समय पर भी भिन्न भिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो आज का जो हमारा जो लक्ष्य पढ़ने का, वो हमारे जो हरियाली जो तीज आई है आज, उसके विषय में हमारा जो पढ़ने का लक्ष्य है। चलिए हम पढ़ते हैं हमारे जो देश का जो बहुत ही जो पवित्र जो त्यौहार है तीज का त्यौहार, तो उसके विषय में पढ़ते हैं। तीज का जो त्यौहार होता है, हरियाली तीज का त्यौहार सावन के महीने में मनाया जाता है और सावन के महीने में भी शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अब शुक्ल पक्ष तृतीया, कुछ स्टूडेंट तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगी। शुक्ल पक्ष तृतीया, इस कहने का अर्थ है कि एक जो मास होता है, जो देशी महीना होता है, एक मास में दो पक्ष होते हैं और दो पक्ष का कहने का अर्थ है 15 दिन का एक पक्ष और 15 दिन का दूसरा पक्ष। एक जो पक्ष होता है तो एक कृष्ण पक्ष कहलाता है और दूसरा कहलाता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और दूसरा कहलाता है शुक्ल पक्ष। पंद्रह दिन के जो पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष में जब पूर्णमासी के बाद जब चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो घटती जाती हैं, जब चंद्रमा की जो कलाएं हैं घटती जाती हैं, और कृष्ण पक्ष की जब अमावस्या होती है तो उसकी जो कलाएं हैं पूरी घट जाती है। कहने का अर्थ यह है कि जब चांद पहले पूर्णमासी को पूरा बड़ा दिखाई देता है, पूरा गोल दिखाई देता है, और जो पूर्णमासी के बाद जो उसकी जो कलाएं हैं वो घटती जाती है और 15वें दिन जब अमावस्या होती है तो अमावस्या को पूरी तरह से जो कलाएं हैं वो नहीं रहती है। कहने का अर्थ है कि अमावस्या को जो चंद्रमा की कलाएं दिखाई नहीं देती, तो इसी कारण जो अमावस्या मनाई जाती है। इसके पश्चात जो शुक्ल जो पक्ष है, शुक्ल पक्ष जब अमावस्या के अगले दिन स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें जब चंद्रमा की जो शुक्ल यानी कि अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा एक प्रतिमा आती है, तो उसके पश्चात जो चंद्रमा की कलाएं बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह से जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ते यानी कि पूरा जब चांद हो जाता है तो पूर्णिमा आ जाती है, और पूर्णिमा के दिन फिर जो पूर्णिमा आने के पश्चात फिर उसके पश्चात फिर इसके कलाएं घटती रहती है। इस तरह से ऋतु चक्र चलता रहता है। तो हमारे जो भारतीय जो ऋतु चक्र में तो इस तरह से जो मौसम का, इस तरह से जो हमारे जो मास है वो इस प्रकार बनती है, देशी महीने। चलिए अब हम जो हमारे देश के जो देशी जो महीने हैं कि कौन कौन से महीने हैं और कौन कौन सी ऋतु है, इसके विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऋतु भारतीय ऋतु चक्र की भारत का जो मौसम है किस प्रकार अदला बदली करता है और यहाँ पर कौन कौन सी ऋतुएं हैं। सबसे पहले है कि ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत जैसे गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, लू चलती है, और इसमें जैसे आप जो फसल जो पक कर तैयार हो जाती है, जैसे इसमें जो लू चलने के कारण जैसे अंगूर पक जाते हैं और आम भी जब लू में पकते हैं, और इसके पश्चात जब
सारे जो यानी कि हवाएं बहुत तेज चलती है, और हवाएं चलने के कारण जो मिट्टी के विकार है वो इकट्ठा होकर चारों तरफ धुंधला जो वातावरण कर देते हैं। तो वो ये सभी जो काम है ये जो ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। और यहाँ पर गर्मी का जो मौसम है वो अधिक हो जाता है ग्रीष्म ऋतु में। और इस जो ग्रीष्म ऋतु में तूफान और अंधड़ वगैरह भी आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि गर्मी में कई बार जो हमारे जो उड़ीसा के तरफ के जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो तूफान आदि आते हैं। तो इसके पश्चात आता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का जो समय है वो सावन के महीने में स्टार्ट हो जाता है। जो वर्षा आने का जैसे आषाढ़ का जो लास्ट होता है उसके पश्चात ही सावन का महीना आता है। और सावन के महीने में जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है, और फसलें बिल्कुल हरी हरी दिखाई देती हैं, चारों तरफ हरियाली का मौसम होता है, और जो वर्षा भी अपने चरम पर होती है। और इस वर्षा ऋतु में ही कि एक और मान्यता है कि यह जो महीना एक दैवीय महीने के रूप में मनाया जाता है। कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पर जो हमारे जो प्राचीन जो हमारे देवता है उनको मनाया जाता है। और इसमें जैसे वैष्णो देवी लोग जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, तो लोगों का घूमने का जो समय है तो ये सभी सावन के महीने में होता है। लोग अपने यानी कि सब इससे पहले जब गर्मी आती है तो गर्मी से जो व्यक्ति का जो जी कर बुरा हाल होता है, तो कई जो लोग हैं अपने यात्रा पर चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे जो देश में भी कई बार केदारनाथ की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा जो की जाती है तो वो इसी ऋतु में की जाती है। नेक्स्ट है शरद ऋतु। शरद ऋतु जब वर्षा ऋतु का जो समय समाप्त हो जाता है उसके पश्चात जो मीठी मीठी जो ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और सर्दी का आगमन हो जाता है। तो शरद ऋतु में इसमें जो हमारे जो त्योहार आदि मनाए जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गुग्गा पीर की नवमी और इस प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। और दशहरा आदि त्यौहार भी इस ऋतु में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में भी ठंड का समय होता है, ठंड का जो समय होता है, और इसमें जो ठंड है बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ने लगती है। और ठंड पड़ने के कारण ही जो चारों तरफ का जो वातावरण है वो सर्दी में हो जाता है। और जब हिमालय से जो बर्फ आदि पड़नी स्टार्ट हो जाती है। और नेक्स्ट है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में जब जनवरी का महीना समाप्त हो जाता है तो इसके पश्चात जो ठंड से थोड़ी सी राहत मिलती है। और जब हिमालय से जब थोड़ी बहुत तो हमें क्या है ठंड से हमें थोड़ी सी राहत मिलने के पश्चात तो ये शिशिर ऋतु में होता है। तो हमें ठंड से थोड़ी सी राहत मिलती है। और फरवरी का महीना जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो फरवरी का महीना होता है इसमें ना ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना गर्मी होती है, तो ये बिल्कुल एक सार महीना होता है। यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि ऐसे कौन से महीने हैं जिसमें बच्चे रोते नहीं हैं। तो फरवरी और सितंबर के जो 2 महीने ऐसे होते हैं जिस सितंबर और फरवरी के 2 महीने कि जिसमें बच्चे ज़्यादा नहीं रोते हैं। नेक्स्ट है बसंत ऋतु। अब फरवरी समाप्त होने के पश्चात ही बसंत ऋतु आती है। और बसंत ऋतु का जो एक विशेष महत्व है, इसमें जो फसलें होती है वो पक कर तैयार हो जाती है। जैसे सरसों की फसल को हम ले लेते हैं, सरसों की फसल पकने से ही जो पीले पीले जो फूल लगते हैं उस पर, और इस प्रकार हरियाली सी छाने के पश्चात यानी कि पूरा जो खेतों की हरियाली से फिर बसंत यानी कि पीले पीले फूल हो जाते हैं। तो ये इस ऋतु का यही जो इसी रूप में ये ऋतु मनाई जाती है। जैसे मार्च महीने में ये जो त्यौहार आते हैं यानी कि फागुन का महीना। अब हम कुछ हमारे जो देसी जो महीने हैं उनके विषय में पढ़ेंगे कि जैसे हम जो अंग्रेजी जो महीने हैं जो हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो दिसंबर तक पढ़ते हैं, ये महीने तो हमें सभी को याद है। लेकिन जो कुछ हमारे देश के जो
देसी महीने हैं जिसके अकॉर्डिंग कभी दशहरा, दिवाली और हमारे जो देसी त्यौहार आते हैं, जैसे नवरात्र आते हैं, दो प्रकार, 6 महीने में 2 प्रकार के नवरात्र आते हैं। और इस प्रकार नवरात्रों में का जो अलग से ही महत्व होता है। हमारे जो देसी महीनों के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे जो देसी महीने हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवा, अश्विन, कार्तिक, मंगसर, पो, माह, फागुन। तो इस प्रकार 12 जो महीने होते हैं देसी। तो इन महीनों का क्या जो महत्व है, देखते हैं कि जो चैत्र का महीना यानी कि मार्च के लास्ट में शुरू हो जाता है। और इस महीने का महत्व यह होता है कि इस महीने में जो चैत्र नवरात्रे स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जो चैत्र के महीने में जो चैत्र नवरात्रे, यानी कि जब माँ जगदम्बा की पूजा करने के लिए जो व्यक्ति व्रत आदि रखते हैं, वो चैत्र के महीने में रखते हैं, चैत्र के महीने में। नेक्स्ट है वैसाख का महीना, जैसे अप्रैल का जो महीना होता है, और इसमें मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और ठंड भी नहीं होती है, बिल्कुल सही मौसम होता है। तो अप्रैल के महीने में तो वैसाख का महीना है। आगे फिर ज्येष्ठ के महीने में जो गर्मी अपना चरम दिखाती है, यानी कि गर्मी ज़्यादा पड़ने लग जाती है और विभिन्न प्रकार की लू आदि चलती है, जो फसलों को में योगदान करती है। तो इसके पश्चात जब जेठ का महीना होता है, तो एक हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार, यानी कि देसी महीनों के अनुसार, एक ऐसी मान्यता है कि जो जैसे किसी को शादी विवाह करनी है, तो जिसको जो पहला जो बच्चा होता है, यानी कि जैसे 3-4 बच्चे, और उनमें जब पहला जो बच्चा है उसकी शादी जेठ के महीने में नहीं की जाती। तो ये एक मान्यता है एक देसी महीने के अनुसार। और तो जेठ का महीने में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लू वगैरह ज़्यादा चलती है। फिर आगे है आषाढ़ का जो महीना होता है, ये धूल भरा होता है, यानी कि आंधी तेज हवाएं चलती है, और जैसे कि समुद्र के किनारे कभी अंधड़ या तूफान आदि आते रहते हैं। तो यानी कि हम भारत के जो ऐसे इलाके जिनमें भूकंप आदि आते रहते हैं, तो आषाढ़ के महीने में ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है सावन का महीना, जैसे कि हम पहले ही मैंने बता दिया है कि ये महीना जो हमारे जो धार्मिक जो रीति रिवाज है धर्म है हमारे, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। और इस समय में जो प्रकृति है अपना जो पूरा योगदान देती है मनुष्य को अपना दैवीय रूप दिखाने में। तो चारों तरफ हरियाली का जो मौसम होता है, और लोग अपने जो देवी देवताओं को खुश करने के लिए और जब पूजा आदि करते हैं, तो इस सावन के महीने में जो त्योहार है व्यक्ति जो खुश होकर मनाते हैं, वे है तीज का और रक्षाबंधन का। और ये जो जून का जो महीना उसके लास्ट में आती है। नेक्स्ट है भाद्रपद का महीना, जैसे भादवा भी बोलते हैं, ये अगस्त में आता है। और इसमें भी 2 त्योहार विशेष रूप से आते हैं, गुगा पीर का जो महीना, और यानी कि नवमी का महीना तो अगस्त के महीने में आता है। और इस नेक्स्ट है कि अश्विन को आशोज भी बोला जाता है। तो ये जो महीना है सितंबर में आता है। सितंबर में आने के कारण यहाँ पर एक जो त्योहार आता है भारतीयों का, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण जो स्थान रखता है, वो होता है दशहरा। और एक नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि भी इसी महीने में आते हैं। तो यहाँ पर जो दशहरा, जो हम सभी जानते हैं कि जगह जगह पर त्यौहार मनाया जाता है, यानी कि रामलीला वगैरह का आयोजन किया जाता है, राम का चरित्र दिखाए जाते हैं, और टीवी पर भी, और लोग अपने स्तर पर भी बहुत बड़े जो दशहरा का प्रोग्राम आदि करते हैं, तो वो इसी महीने में किए जाते हैं। नेक्स्ट है कार्तिक का महीना, जैसे हमारे पर जो प्राचीन जो परंपरा के अनुसार बहुत ही धार्मिक जो महीना है। तो इस महीने में कई हमारी मान्यताएं जुड़ी है। ये दान धर्म का जो महीना है, इसमें दीपावली आती है कार्तिक के महीने में। नेक्स्ट है मार्गशीर नवंबर का जो महीना है, और इसमें जो ठंड है थोड़ी पड़नी स्टार्ट हो जाती है। और नेक्स्ट है पोष का महीना, जो दिसंबर के महीने को कहा जाता है, कि दिसंबर के लास्ट में आता है, कि जो सर्दी अपने चरम पर होती है। जैसे पोष को, जैसे हमने जो प्रेमचंद की एक कहानी है पूस की रात की कैसे जो उस व्यक्ति ने कैसे
सर्दी की रात है वो खेत में किस प्रकार बिताई, जैसा है 9th या 10th के सिलेबस में है उसकी रात 9th की क्लास में है। तो पोष का महीना की मान्यता यही है कि इसमें जो सर्दी है वो अपने चरम पर हो जाती है। और नेक्स्ट है माघ का महीना भी बहुत ही ठंड भरा होता है, और ये जो महीना जब जनवरी के में आता है, तो ये जो माघ का महीना भी अपने जैसे हम सभी जानते हैं कि जो मकर संक्रांति मनाई जाती है तो इसी महीने में मनाई जाती है। फिर है नेक्स्ट है फागुन का महीना फरवरी के महीने में आता है। तो इस महीने की मान्यता यही है कि इसमें जो फागुन जैसे सर्दी का जो मौसम है वो समाप्त हो जाता है, और इसके पश्चात जो व्यक्ति है अपने रास जो यानी कि नाचने गाने में ज़्यादा अपना जो समय लगाते हैं, तो ये फागुन का महीना यानी कि सर्दी समाप्त हो जाती है और व्यक्ति अपने जो फसल को देखकर बहुत खुश होते हैं और मतलब नाचने गाने लगते हैं। तो इस महीने में ये काम होता है। तो इसमें महीने में एक और इसकी मान्यता है कि इस महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है, होली। तो ये तो हमने भारतीय ऋतु चक्र और हमारे जो देशी महीने के विषय में पढ़ा कि जो हमारे देश में एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और इन पक्ष में जो भारतीय ऋतु चक्र और उसके पश्चात हमने देशी महीनों के विषय में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी जो हरियाली तीज है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब हम जब सावन महीने की बात चल रही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है और इस समय में प्रकृति अपने चरम पर होती है और जो फसलें हैं वो हरी हरी होती है और चारों तरफ हरियाली का जो मौसम होता है। तो इस समय किसानों के पास इतना मतलब काम भी नहीं होता खेतों में, और लोग जो अपना खुश होकर यानी कि बारिश का जो महीना होता है तो इसमें घूमने में आने जाने में आदि अपना जो समय बर्बाद वो मतलब समय लगाते हैं। तो इस समय में कई प्रकार की मान्यता है, कई धार्मिक जो आस्थाएं हैं और कई हमारे जो रीति रिवाज है। तो इससे जो यह त्योहार सबसे पहले जो तीज का त्योहार है ये प्राचीन पर्व है, यानी कि इसका प्राचीन पर्व है ये जो हमारा जो हरियाली तीज है। इसमें मान्यता है कि भगवान शिव और जो पार्वती का जो मांगलिक जो विवाह है वो इसी महीने में हुआ था, और उनके जो मिलन की गाथाएं जब गाई जाती है तो इस महीने में ज़्यादा गाई जाती है। नेक्स्ट है कि पारंपरिक महत्व कि प्राचीन काल से ही ये जो महीना होता है सौंदर्य से भरा होता है, प्राकृतिक छटाओं का जो मौसम होता है, और इस महीने में बहुत ही हमारे जो पारंपरिक जो त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है श्रृंगार। श्रृंगार का अर्थ यह है कि जो स्त्रियां हैं अपने श्रृंगार का जो श्रृंगार ज़्यादा करती हैं। तो इसमें 16 प्रकार के जो श्रृंगार बताए गए हैं, जैसे जो पार्वती है जो महादेवी, तो उसके जो 16 श्रृंगारों का वर्णन किया गया है कि श्रृंगार हमें पता है कि श्रृंगार 16 होते हैं। तो उन श्रृंगारों का वर्णन किया गया है, जैसे मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ डालना और जैसे बिंदी वगैरह। तो इस प्रकार के 16 जो श्रृंगार किए जाते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक पूजा। देवी देवताओं को एक मान्यता के अनुसार ही एक धार्मिक पूजा का आयोजन किया जाता है और धर्म के आधार पर इस जो महीने का विशेष योगदान है। नेक्स्ट है आयोजन। इस पर्व पर क्या आयोजन किए जाते हैं। जो हमारे जो देसी जो जैसे हम हरियाणा से रिलेटेड है, और इसी तरह से हम मध्य प्रदेश या यूपी के जो इलाके हैं इनमें जो विशेष रूप से इस महीने में आयोजन किए जाते हैं। तो इस महीने में जो आयोजन किए जाते हैं, जैसे जो किसान है वो जो उनकी जो फसल है वो हरियाली होती है, और इस तरह से कोई बाप या कोई भाई अपनी बहन के घर जाता है और माँ बाप अपनी बेटी के घर जाते हैं और उसको अच्छे आइटम या जो कुछ खाने की वस्तुएं या अपने वस्त्र वगैरह दिए जाते हैं। तो ये इसमें बहुत ही खुशी का यह माहौल होता है। जैसे लड़के की शादी पर यानी कि लड़के के विवाह पर जब
जो सिंधारा आदि दिया जाता है, और लड़की का जब शादी हो जाती है तो उसे कोठली वगैरह जो दी जाती है तो वो तीज के त्योहार के आसपास ही दी जाती है। नेक्स्ट है आयोजन। तो इस प्रकार जो हमारा जो कहने का अर्थ यही है कि जो तीज का जो त्योहार है बहुत ही प्राचीन त्योहार है, और बहुत हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही अच्छी परंपराओं के अनुसार बहुत ही रीति रिवाजों के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। और इस त्योहार में प्रत्येक जो देवता है, यानी कि कोई भी रुष्ट जो देवता है उसको मनाने का जो कार्यक्रम होता है। और इसमें महीने में भी ये दान या पूजा करने का जो महीना होता है, और व्यक्ति अपनी दान के द्वारा जैसे अपनी बेटियों के घर जाकर उनको अच्छे अच्छे आइटम वस्त्र आदि दिए जाते हैं, तो ये दान और पूजा का भी महत्व रखता है ये जो महीना। तो आज हमने हरियाली तीज के विषय में पढ़ा। हरियाली तीज हमारे जो भारतीय हमारे जो रीति रिवाजों के अनुसार बहुत ही अच्छी तरह से हम मनाते हैं, और मनाना भी चाहिए, क्योंकि ये जो महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। और इससे हमारे जो संबंध है, हमारे जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ होते हैं। और रिश्ते प्रगाढ़ होने यानी कि व्यक्ति को इस दुनिया से कुछ नहीं ले जाना, बस हमारे जो रिश्ते टूटे नहीं और एक दूसरे से मन मुटाव ना रहे, तो इसी कारण करके व्यक्ति को एक दूसरे को मन मुटाव ना हो, तो इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। तो आज हमने हरियाली तीज के विषय में पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।